गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम करने जा रहे हैं आपकी वर्कशीट 71 विषय गणित कक्षा 10। हमारी डेट 23 दिसंबर के लिए। तो चलिए शुरू करते हैं। आज की वर्कशीट में हम अपना पाठ रेखाखंड का विभाजन सीखेंगे रचनाएं में। ठीक है, रचनाएं हमारा पार्ट है, कैसे कैसे रचना होती है। तो टॉपिक है हमारा रेखाखंड का विभाजन, कैसे एक रेखाखंड है उसको विभाजित कर सकते हैं अलग अलग अनुपात अगर हमें दिया हो। तो इसके लिए ना दो हमारे मेथड हैं, दो तरीके हैं। पहला तरीका करते हैं। पहले तरीके में क्या है कि एक रेखाखंड है, उसमें जो दिया गया अनुपात mn है, हमें उसको विभाजित करना है। तो मान लीजिए रेखाखंड 8 सेंटीमीटर है और उसको मैं 3:2 में उसको विभाजित करना है, उसको बांटना है। तो कैसे करेंगे? तो देखो, मान लीजिए 3:2 है, 3 को मान लेते हैं m और n मान लेते हैं 2 को। तो हमें क्या करना है, सबसे पहले हमें 8 सेंटीमीटर की एक लंबी लाइन लगानी है। वो भी एक उसकी पर 8 सेंटीमीटर जो लंबी लाइन लगा रही है उससे एक न्यून कोण बनाना है। न्यून कोण क्या होगा? जो 90 डिग्री से कम होगा, एक्यूट एंगल जिसको बोलते हैं। ठीक है, वो होता है न्यून कोण। तो जो एक्यूट एंगल है, न्यून कोण है, वो 60 डिग्री मान लीजिए हम बना लेते हैं, क्योंकि 90 से आप कम कुछ भी बना सकते हो, 45 है, 50 कुछ भी बना सकते हो आप। हम हमेशा मोस्टली 60 बना लेते हैं। तो यहाँ से हम 60 डिग्री का कोण बना के एक रेखा खींचेंगे ए एक्स। ए एक्स पर हमें क्या करना है, 5 चाप लगानी है, आर्क लगानी है। क्या करेंगे, यहाँ पे 5 क्यों लगाई है? क्योंकि हमारा जो अनुपात था वो क्या था, 3:2 था। जब हम इसका योग करेंगे 3:2 का, 3 + 2 5 होते हैं। तो हम इसको 5 बिंदु A1 A2 A3 A4 A5 इस प्रकार से अंकित कर लेंगे। और ये इस तरीके से हम चाप लगाएंगे प्रकार से, ये सारे हिस्से बराबर होंगे बिल्कुल। ठीक है, जितना प्रकार पहले खोला था उतना ही होना चाहिए। तो ये सारे बराबर होना है। तो उसके बाद हम क्या करेंगे, जो आखिरी वाला बिंदु है A5 है, उसको हम B पॉइंट से मिला देंगे, B बिंदु से मिला देंगे। उसके बाद जो A3 है, A3 को काटेंगे AB लाइन पर, जहाँ पे भी वो मिलता है उसको C का नाम रख देंगे। ठीक है, A3 को क्यों काटा? क्योंकि पहले का रेशो क्या था, A3 था। ठीक है, ये क्या हो गया, 3 हमारा अनुपात हो गया। तो उसके बाद हम क्या करेंगे, यहाँ से जो कोण ए और कोण बी, ये और ये कोण क्या है, आपस में बराबर है। तो बना ये क्या करेंगे, जो बिंदु सी है यहाँ पर प्रतिच्छेद प्रतिच्छेद करेंगे इसी रेखाखंड को। जो ये रेखाखंड है इसका अनुपात देखो, इस अनुपात के, इस रेखाखंड के जो इनका अनुपात है और जो इनका अनुपात है वो क्या होता है, बराबर होता है। ठीक है, जब आप इसका प्रमाण मतलब प्रूफ होता है, जो प्रमाण करोगे, तो उसमें ये चीज़ हमें लिखनी है कि ये आपस में बराबर होते हैं। इसका जो अनुपात है वो भी 3/2 होगा और इसका भी 3/2। ठीक है, तो इस तरीके से हम अगर माप कर भी देख सकते हैं। जब हम इनको मापेंगे, जहाँ पर ये सी को काटती है, जब हम इसको मापेंगे इसका अनुपात 3/2 ही निकलेगा। ठीक है, दूसरा हमारा एक्टिविटी है, दूसरी जो तरीका है उसमें क्या करना है, ये ज़्यादा आसान तरीका है। इससे क्या होगा कि उसमें एक ही लाइन में हम क्या बनाते थे, 5 बार काटते थे। इसमें ए और बी दो, हम क्या, ए बी है, दोनों पॉइंट पे ए और बी पे हम क्या करेंगे, रेखाएं बनाएंगे, रेखाखंड बनाएंगे, जिससे हम काटेंगे और उनको आपस में मिलाएंगे। देखो कैसे करना है। आपको क्या करना है, ए बी है 8 सेंटीमीटर लंबी, ये लाइन खींचनी है। उसके बाद आपको क्या करना है, यहाँ पर हम 60 डिग्री का कोण बना देंगे दोनों पर। ठीक है, ए पर भी और बी पर भी बनाएंगे। उसके बाद ये जो दोनों कोण है ये क्या होने चाहिए, ये आपस में बराबर होने चाहिए। जो ए एक्स है, ए एक्स पर हम क्या करेंगे, 3 बिंदु लगाएंगे। 3 बिंदु क्यों लगाएंगे? क्योंकि 3:2 था। 3 बिंदु ए एक्स पे लगाएंगे और 2 बिंदु बी वाई पे लगा देंगे, इस तरीके से कि ये सारे के सारे आपस में क्या हो, बराबर हो। उसके बाद जो हमारी आखिरी बिंदु है दोनों की, इसकी A3 और इसकी B2, इसको मिला देंगे। और जहाँ पर ये मिलती है सी, उस बिंदु को हम नाम दे देंगे सी, जहाँ पर ये काटती है, प्रतिच्छेद करती है। ठीक है, उसके बाद जब हम इनको माप के देखेंगे, परीक्षण करेंगे इनका, तो इनका अनुपात 3 से 2, 3:2 निकलेगा हमेशा। और मतलब जो भी दिया है, इस केस में क्या होगा, 3:2 दिया गया है। और इसका भी जब हमें प्रमाण पूछा जाए तो क्या होगा, यहाँ पे ये दोनों का जो प्रोपोर्शनल है आपस में क्या होंगे, यहाँ देखो, ये इसका जो अनुपात है वो क्या होगा, किसके बराबर होगा, जो इनका अनुपात होगा इनके बराबर होगा। ठीक है, 3/2। ठीक है, यही होगा। अब देखो, आते हैं हमारे प्रश्न पे। 2 प्रश्न हमें दिए गए हैं। अगर आपको नहीं समझ में आए, क्योंकि इससे नहीं समझ में आएगा, जब तक हम बनाकर नहीं देख लेते तब तक चीज़ें हमें समझ में नहीं आएंगी। तो पहले हमें इनको बनाकर देखना है। तो चलो, पहला प्रश्न है हमारा, एक रेखाखंड ए बी
7.6 सेंटीमीटर को आंतरिक रूप से 3/2 में विभाजित करता है। ठीक है, इसको करना है हमें। तो देखो, सबसे पहले मैं आपको बता देती हूँ कि रचना के चरण जो आपके स्टेप्स हैं वो आपको लिखने कैसे, उसके बाद हम बनाना सीखेंगे। ठीक है, मेरे साथ साथ आप बनाओगे। तो ये देखो, ये है पहला प्रश्न। पहले प्रश्न के रचना के चरण क्या करना है हमें, 7.6 सेंटीमीटर का एक न्यून कोण बनाना है। 7.6 की लंबाई खींचकर एक न्यून कोण बनाना है हमें। उसके बाद हमें जो बिंदु दिए हैं, 3:2 था, तो 3 बिंदु हम ए से बनाएंगे और 2 बिंदु हम बी से बनाएंगे। उसके बाद आपस में उनके मिला देंगे, जहाँ पर वो मिलते हैं उसको सीम नाम दे देंगे और माप कर देखेंगे तो उसका अनुपात 3:2 ही निकलेगा। ठीक है, तो ये तो हो गए रचना के चरण। अब देखो, ये हमारा ऐसे हमें बनाना है, ये मैं अभी आपको बताऊंगी कि ये कैसे बनेगा। उसके बाद है प्रश्न 2 में हमें 8 सेंटीमीटर का एक लंबा रेखाखंड ए बी लेना है और ए बी पर बिंदु सी इस प्रकार अंकित करना है कि ए सी है वो 1/3 हो सी बी के। ठीक है, तो यहाँ पे देखो, ये है प्रश्न नंबर 2 के 5 स्टेप। ये सेम वैसा ही है, बस आपका क्या है, वहाँ पे 7.6 था, यहाँ पे 8 है, और वहाँ पे 3:2 था, यहाँ पे 1 सॉरी, यहाँ पे मैंने ना गलत लिखा है अनुपात, ये 1:3 कर लेना इसको। ठीक है, यहाँ पे ये देखो, इसको आप बदल के यहाँ पे 1:3 कर लेना। ठीक है, 1:3। ठीक है, अभी आपका ठीक है। तो ये हो गया आपका दूसरे स्टेप का। तो इसका भी अब हम चित्र बनाना सीखेंगे, आकृति कैसे बनाएंगे। तो चलो शुरू करते हैं। तो देखो, तो चलिए शुरू करते हैं अपने फर्स्ट क्वेश्चन से। तो हमारे फर्स्ट क्वेश्चन में हमें लेंथ कितनी दी थी, हमारी जो लंबाई थी ए बी है वो 7.6 सेंटीमीटर। ठीक है, और जो अनुपात, जो रेशियो कितना है, 3:2। तो चलो, सबसे पहले आपको क्या करना है, आपको स्केल लेना है, पेंसिल लेनी है और एक 7.6 सेंटीमीटर लंबी एक लाइन लगानी है। ठीक है, यहाँ पे आप लगाओगे इसको, यहाँ स्केल को रखोगे बीच में और 7.6 सेंटीमीटर लंबी, ठीक है, 0 से 7.6 तक आप लाइन लगाओ। ये रहा आपका 0 पॉइंट। ठीक है, 0, और ये आपका 0 के बाद यहाँ पे है आपका 7.5 और ये है आपका 7.6, तो इसको आप मिला दोगे यहाँ पे। ठीक है, तो ये हो गया हमारा कितनी, ये लंबाई होगी हमारी, ये 7.6 सेंटीमीटर। उसके बाद मुझे क्या बनाना है, यहाँ पे कोई भी एंगल बनाना है, एक्यूट एंगल, मतलब 60 डिग्री से, मतलब 90 डिग्री से कोई कम एंगल बनाना है मुझे। ये रूल है आपका, पहले आप लाइन खींचोगे, उसके बाद यहाँ पे और यहाँ पे एंगल बनाओगे जो 90 डिग्री से कम होंगे। ठीक है, तो यहाँ पे आप रखोगे पेंसिल और जैसे हम आर्क खींचते थे ऐसे आर्क यहाँ पे खींचेंगे। ठीक है, ये देखिए, इसी तरीके से इधर भी हमें आर्क खींचनी है ताकि हम 60 डिग्री बना सकें। 90 से कम होना चाहिए, 90 से कम होना चाहिए। तो यहाँ पे मैं पॉइंट रखूँगी और यहाँ आर्क लगा दूँगी, यहाँ पे रखूँगी मैं पॉइंट और यहाँ लगा दूँगी लाइन। ठीक है, तो यहाँ से मेरा 60 डिग्री के बन जाएगा। इसको हम मिला देंगे आगे की तरफ। ये लाइन आपको खींचनी है, इसी तरीके से यहाँ पर भी आपको लाइन खींचनी है इस पॉइंट पे से जो जाएगी। ठीक है, फिर उसके बाद हम इसको काटेंगे, जैसे अभी मैंने आपको एग्जाम्पल में बताया था ना। ये देखिए, अब हम क्या करेंगे, अब देखो, ये जो आपका प्रकार है ना, इसको 1 सेंटीमीटर 2 सेंटीमीटर कितना भी खोल लो। ठीक है, ये थोड़ी लाइन ना लंबी लगा देना ताकि हम इसको 3 भागों में बांट सकें। इस तरीके से यहाँ पे इसको लंबी लगा। अब क्या करेंगे, इसको कितना भी खोलो, 1 सेंटीमीटर 2 सेंटीमीटर कितना भी आप खोल सकते हो। मैं यहाँ से 0 से मैं 1 खोलती हूँ। ठीक है, ये देखो, मैं 0 से 1 खोलती हूँ, मतलब बराबर होना चाहिए, इतना ही रहना चाहिए, कितना भी खोल सकते हो आप। तो यहाँ से मैं इसको पूरा 1 खोलूंगी। अब हम क्या करेंगे, इसको, ये जो लाइन है हमारी, ये जो लाइन है, पहले यहाँ नाम लिख दो, ये है ए और ये है बी। अब मैं इस लाइन को 3 भागों में बांटूंगी, इस लाइन को 3 भागों में बांटूंगी और जो ये नीचे वाली लाइन है इसको 2 भागों में बांटूंगी। ठीक है, तो यहाँ से आप क्या करोगे, इसको 3 भागों में बांटो। एक तो यही हो गया, उसके बाद 2 और ये 3। ठीक है, जितना खुला हुआ उतना ही खुले रखना है। उसके बाद आपको क्या करना है, यहाँ से आपको 3 भागों में बांटना है। इधर से ये तो है एक आपका भाग, उसके बाद यहाँ से ये आपका दूसरा हो गया। तो ये 2 भागों में बांटना है मुझे इस बार। अब मुझे क्या करना है, ये जो तीसरा हिस्सा और इसका दूसरा हिस्सा, इसको आपस में मिला दो। ठीक है, इसको हम आपस में यहाँ, इसको लाइन को यहाँ मिला देंगे
बहुत ध्यान से मिलाना है, थोड़ा सा भी अगर गलती हुई तो सही नहीं हो पाएगा। ठीक है, अब मैंने इसको मिला दिया है। अब मैं क्या करूंगी, यहाँ पे इसको नाम दो A1 A2। जो मैंने यहाँ ये A था, इनको नाम दे दो। यहाँ पे दो A1, ये हो गया A2, ये हो गया A3, और इस तरीके से यहाँ पे इसको दे दो B1, और ये हो गया B3। जो जहाँ पे ये मिलता है आप कुछ इसको कुछ भी दे सकते हो, जैसे आपने C दे दिया। ठीक है, ये हो गया आपका C। तो ये हो गया आपका जो पहला क्वेश्चन है उसका आंसर। इस तरीके से आपको बनाना है। ठीक है, तो अब चलते हैं हमारे अगले क्वेश्चन पे। अगले क्वेश्चन में भी बिल्कुल बहुत ही आसान है, सिंपल सा है। क्या करना है आपको, दूसरे में आपको दिया हुआ है जो ए बी है वो कितने दिया हुआ है, 8 सेंटीमीटर दिया हुआ है। ठीक है, ए बी 8 सेंटीमीटर दिया हुआ है, और जो ए सी है वो कितना है, 1/3, 1/3 है सी बी का। तो देखो इसको मैं ऐसे लिख सकती हूँ, ये जो सी बी है इसको मैं नीचे ले आऊँ, ये ऊपर अभी इधर लाऊंगी तो ये नीचे आ जाएगा। किसके बराबर है, 1/3। ये क्या होता है, यही तो रेशियो जो अनुपात होता है वही होता है। इसको मैं ऐसे लिख सकती हूँ ना, इस तरीके से। तो अब हमें इसके हिसाब से बनाना है। ठीक है, अब इसके हिसाब से बनाएंगे तो सबसे पहले मुझे 8 सेंटीमीटर लंबी लाइन लगानी है। तो स्केल लोगे आप और 8 सेंटीमीटर लंबी एक लाइन लगाएंगे। ठीक है, ये मैं लगाऊंगी यहाँ से 8 सेंटीमीटर लंबी लाइन। पेंसिल लोगे 0 पॉइंट से 8 सेंटीमीटर, ये हो गया आपका 0 पॉइंट, और ये हो गया आपका 8। ठीक है, इसको मिला दो आपस में। ये क्या होगी, 8 सेंटीमीटर की एक लाइन होगी लंबी, जिसको मैं ए और यहाँ पे बी। ठीक है, मैंने ए बी इसको नाम दिया। फिर मुझे क्या करना है, मुझे बनाना है 60 डिग्री। ठीक है, 90 से कम कोई भी एंगल बना सकते हो, 45 बनाना है, 30 बनाना है, कुछ भी बना सकते हो। तो यहाँ से मैंने क्या किया, ये हिलना नहीं चाहिए, यहाँ से इस तरीके से मैंने बना दिया। इसी तरीके से यहाँ भी बनाएंगे हम, इधर भी दोनों तरफ 60 डिग्री का एंगल। ठीक है, इतना छोड़ दूँ इसको क्योंकि मुझे तो सिर्फ यहीं तक चाहिए। अब इसको मैं काटूंगी यहाँ 60 डिग्री पर, और इस तरीके से इसको भी हम काटेंगे 60 डिग्री पर। फिर मुझे यहाँ पे लाइन बनानी है ना, यहाँ मुझे बनानी है लाइन। तो इसको हम मिला देंगे ए पॉइंट से, इस बिंदु को मिलाएंगे। ठीक है, और इधर से इधर इसको मिलाओगे तो क्या आएगा, ये आपको सीधी लाइन बनाई है आपने। फिर हम क्या करेंगे, उसको कितने हिस्सों में बांटेंगे अब की बार, 1 और 3 के हिस्से में। ठीक है, यहाँ पे लिखा हुआ ना 1 और 3, 1 और 3 के हिस्से में बांटेंगे। तो मैं अपना प्रकार कितना भी खोलूँ, जैसे अब की बार मैं आपको 2 खोल के दिखा देती हूँ। ठीक है, इस तरीके से मैं 2 आपको खोल के दिखाती हूँ। यहाँ से 0 से लेके 2 तक खोलो। ठीक है, ये देखो, ज़रूरी नहीं है 2 भी, 2, 2.5 भी, मतलब जितना आप लेना चाहो उतना ले सकते हो। ठीक है, ये मैंने इसको 2 लिया है आपकी बार। अब मुझे क्या करना है, ऊपर ए है जो, उसको तो मैं काटूंगी 1 बार, इसको मैंने काटा 1 बार। और जो बी है उसको मैं कितनी बार काटूंगी, 3 बार काटूंगी। ठीक है, तो यहाँ से आप उसको काटो 1 बार, फिर यहाँ रखो, यहाँ से 2 बार, फिर यहाँ रखो, यहाँ से मैंने इसको काटा 3 बार। ठीक है, इसको और लंबा आपको बनाना है यहाँ पे लाइन तो बना सकते हो। ठीक है, यहाँ पे इसको एक्स वाई का नाम हम दे देंगे। इधर लिख दो एक्स, और इधर लिख देंगे हम, इधर हम लिख देंगे वाई। ठीक है, और ये हो गया A1, ये हो गया B1, B2, B3। ठीक है, अब मुझे क्या करना है, इसको और इनको आपस में मिलाना है। तो इसको मिला देंगे हम, यहाँ पे A से B3 को मिला देंगे। ठीक है, इस तरीके से मैंने इनको मिला दिया। तो जो ये पॉइंट है मेरा, ये क्या हो जाएगा, इसको मैं मान लेती हूँ C। ठीक है, तो ये C पॉइंट हो गया AB पर। ठीक है, तो मुझे यही लाइन चाहिए थी। मुझे क्या करना था, AB को किस तरीके से काटा था कि इसका जो और इसका अनुपात जो रेशियो हो वो क्या हो, 1:3 हो। ठीक है, तो यहाँ से क्या होगा, अब इसको माप के भी देख सकते हो। देखो यहाँ से क्या करोगे, ये 0 है, ये पूरा 8 है, 8 सेंटीमीटर है। यहाँ देख रही हो जहाँ पे मेरा C पॉइंट आया ना, C पॉइंट आया मेरा 2 पे, तो ये तो है 2 सेंटीमीटर, ये 2 सेंटीमीटर, यहाँ पे मैं लिख देती हूँ 2। और ये 2 से लेके 8 कितने होते हैं, 2 से 8, 1 2 3 4 5 6 हो गई ना ये। तो ये 2/6, इसको काटोगे तो क्या आएगा, 1/3। तो इसका मतलब हमने बिल्कुल सही किया है। ठीक है, तो ये है आपका क्वेश्चन नंबर 2। देखो यहाँ पे भी मैंने एक्स वाई नहीं डाला है फर्स्ट क्वेश्चन में, यहाँ पे भी आपको एक्स वाई डाल लेना है। यहाँ लिख दो एक्स
और यहाँ लिख दो y। ठीक है, तो ये दोनों हो गए। तो ये 2 क्वेश्चन आज आपकी वर्कशीट में दिए गए थे। आई होप अच्छे से आपको दोनों समझ में आ गए हैं। कोई भी डाउट है पूरी वर्कशीट में तो कमेंट्स में आप मुझसे पूछ सकते हैं, और अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हो। थैंक यू एंड हैव अ ग्रेट डे।